जब भी तमिलनाडु का जिक्र होता है तो द्रविड़ राजनीति की बात होती थी, लेकिन क्या द्रविड़ राजनीति का अंत इन्हीं तस्वीरों के साथ होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप देखिए वो अभी तक का जो द्राविड़ वो 60 इयर्स में जो द्राविड़ पॉलिटिक्स चल रहा था उसका वो विजय ने उसका खत्म कर दिया है। क्योंकि आप देखिए वो उसका मेन पॉइंट्स जो है वो एंटी ब्राह्मणिज्म है, एंटी नॉर्थ इंडिया है, एंटी हिंदी है। वो विजय ने जो टिकट्स दिया है इस बार, उन्होंने कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एवरीथिंग उसको सबको दिया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर एक ब्राह्मण एक टिकट में जीता है और मेरे ख्याल से वो उनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। तो वो एक अभी तक का जो एक मजाक कर रहे थे वो द्रविडियन पॉलिटिक्स करके, वो उनको अपना फेलियर्स को कवर करने के लिए एक नॉर्थ इंडिया का भोगी दिखा के वो इतना साल चलाते थे, वो खत्म हो गया है। वो विजय कैंपेन में आपने देखा है। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें बड़ी खुशनुमा से मिल रही है। कम से कम जो वहाँ की जनता है उन्होंने विजय को पूरा समर्थन दिया है और तस्वीरों में नजर आ रहा है तृष्णा भी अभी नजर आई, जो कि बेहद करीबी भी मानी जाती है विजय की। इसके साथ साथ पूरा परिवार विजय का वहाँ पर मौजूद नजर आ रहा है। प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, बीजेपी लगातार कहती रही है कि दक्षिण में अपनी पकड़ को बीजेपी मजबूत कर रही है, उनका विस्तार हो रहा है, लेकिन ये आपको लग रहा है आज इन तस्वीरों को देख करके कि बीजेपी अभी नब्ज पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाई है? पहली बात तो अगर आप ओवरऑल दक्षिण को देखेंगी तो तेलंगाना के अंदर हम एक सबसे बड़ी फोर्स हैं, कर्नाटका के अंदर हम डोमिनेंट पार्टी हैं, बाकी तमिलनाडु के अंदर हम एक ग्रोइंग पार्टी, हमारा वोट शेयर कांग्रेस के बराबर है इस इलेक्शंस के अंदर भी। केरला के अंदर भी जब हमारा खाता नहीं खुलता था हमारी सीटें आई है। तो ये एक जर्नी है और हम धीरे धीरे अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल में बढ़ाया है। पर इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बात कर रहे थे वोट चोरी की, जो लोग कह रहे थे कि चुनाव जो है बंगाल के अंदर छीन लिया गया, आज तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी होल हार्टेडली मैंडेट को स्वीकार रही है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है कि बेशक जनता आपके पक्ष में मैंडेट ना दे या जनता आपके पक्ष में मैंडेट दे, आपको जनता के मैंडेट को स्वीकारना होता है। और हम में और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है। कांग्रेस समझती है कि अगर परिवार सत्ता में है तभी लोकतंत्र बचा हुआ है, और अगर परिवार सत्ता में नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में। हम समझते हैं कि जनता जनार्दन जो है वो भगवान है, जिसको मैंडेट देती है हम उसको स्वीकारते हैं और जनता के विश्वास को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के अंदर भी अगर आप देखेंगे लोकसभा में हमारा 12% तक का वोट शेयर आया था। तो ये जर्नी है, आगे चल के आप भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को और बढ़ता हुआ तमिलनाडु में देखेंगी। अभी तमिलनाडु की जनता ने इस अलायंस को, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय जी की पार्टी है, उसको अपना वोट दिया है, उसको हमको भी स्वीकारना है और बाकी सभी पार्टीज को भी स्वीकारना है। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ है। अजय जी, आपको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि केरला में तो फिलहाल डावाडोल स्थिति नजर आ रही है, तय नहीं कर पा रहे हैं आप, अंदर खाने की बहुत परेशानी है, लेकिन कम से कम तमिलनाडु में सरकार समर्थन के साथ आप बना रहे हैं। लेकिन ये जो टीवीके को आपने समर्थन दिया है अजय जी, ये आइडियोलॉजी के आधार पर है या सिर्फ बीजेपी को रोकने की एक रणनीति है? बीजेपी को रोकना भी एक आइडियोलॉजी का ही आधार है, और क्या आधार हो सकता है। दूसरी बात, केरला में आपने कहा, केरला में कोई डगमडोल स्थिति नहीं है। केरला में हमारी सरकार पूरे स्थायित्व के साथ, अच्छे मुख्यमंत्री के साथ केरला के विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। हम डेमोक्रेटिक तौर पे सबको मिला करके बैठ के चर्चा करके और सही मुख्यमंत्री देंगे। तमिलनाडु की बात है, आज तमिलनाडु की जनता को, विजय को और लाखों उन समर्थकों को जिन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया, उन सबको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामना। विजय एक नौजवान, एक ऐसा चेहरा है जो निष्पक्षता के साथ तमिलनाडु की आवाज को देश में लाने का काम करेंगे और जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके आगे काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को जरूर ख्याल रखा, जिस तरह से वहां टीवीके को सत्ता से बाहर करने की एक रणनीति लगातार गवर्नर हाउस के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का कर रही थी, षड्यंत्र करने का प्रयास था, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हो गया और कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र जो है नाकामयाब भी हो गया। कीचड़ फैलाने की जरूर कोशिशें होती रहती है भाजपा की तरफ से, पर तमिलनाडु में, केरला में नहीं फैला सकते, क्योंकि वहां पे इनके पास अभी आधार नहीं। डीएमके को तो छोड़ दिया, जैसे ही जगह मिली वैसे ही छोड़ दिया आपने। डीएमके को हमने छोड़ा नहीं है, हमने जनता के मैंडेट का ख्याल रखा है और भाजपा को वहां से बाहर करना हमारी प्रायोरिटी थी। जिस तरह
गवर्नर हाउस से लगातार खेल चल रहा था। यदि वो खेल चलता तो वहां कुछ भी हो सकता था। जनता के मैंडेट को पलटने का काम और कीचड़ फैलाने का काम गवर्नर हाउस केंद्र के इशारे पर, भाजपा की सरकार के इशारे पर कर रही थी।